मुंबई का ताज होटल भारत का पहला 5 सितारा होटल था। यह आज़ादी से पहले और बाद की अवधि में और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान वहीं खड़ा रहा। यह प्रतिष्ठित इमारत भारत की ताकत, लचीलापन और समृद्धि का प्रतीक रहा है। हम जानते हैं कि ये टाटा के स्वामित्व में है, शायद आपको भी पता हो। और इसे चलाने वाली कंपनी IHCL एक लिस्टेड कंपनी है। और एक निवेशक के रूप में क्या IHCL का मौलिक विश्लेषण करना एक दिलचस्प गतिविधि नहीं होगी? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवी सज्जनों, स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। और चलिए जानते हैं कंपनी का ओवरव्यू। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL को 1899 में श्री जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित या फिर स्थापित किया गया था, जो सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। कंपनी ने बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है, वहाँ ताजमहल पैलेस के नाम से अपना पहला होटल खोला। आज की तारीख में तेजी से आगे बढ़ते हुए IHCL भारतीय मूल के साथ दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा आतिथ्य उद्यम है। कंपनी अपने विभिन्न ब्रांडों के तहत होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे का संचालन करती है, जैसे ताज, सिलेक्शन, विवांता, जिंजर और MI स्टे एंड ट्रेवल्स। इसके पास विभिन्न क्षेत्रों में 240 होटलों में 28,650 से अधिक कमरों का एक व्यापक पोर्टफोलियो है। IHCL की संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ एक अखिल भारतीय उपस्थिति है। IHCL ताज SATS का भी संचालन करती है, जो सिंगापुर की हवाई अड्डा सेवा कंपनी SATS के साथ एक संयुक्त उद्यम है। ताज सेट्स भारत का अग्रणी एयरलाइन कैटरर है, जिसकी भारत में 6 शहरों में 42% की बाजार हिस्सेदारी है, जो हर दिन 88,000 भोजन परोसता है। टाटा का यह उद्यम दुनिया भर में 43 स्पा, 15 बुटीक और 34 सैलून और 380 रेस्टोरेंट और बार का भी संचालन करता है, और एक विशेष वैश्विक व्यापार क्लब द चेम्बर्स भी चलाती है। उद्योग की समीक्षा। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बाद भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग ने अपनी मजबूत रिकवरी जारी रखी। हॉर्वथ HTL मार्केट रिपोर्ट इंडियन होटल मार्केट रिव्यू 2021 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में 43.5% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 2020 में यह आंकड़ा 32% और मार्च से दिसंबर 2020 की शुरुआत महामारी के महीनों के दौरान 24.9% था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कम व्यापार यात्रा के बिना अधिभोग स्तर 90% पर पहुंच गए हैं। यह रिकवरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि दबी हुई मांग, घरेलू और अवकाश यात्रा, विस्तृत प्रवास, शादी और सामाजिक कार्यक्रम थे जो बाहर निकल कर आए। दुनिया अब नए सामान्य के अनुकूल हो गई है। उच्च टीकाकरण आबादी, कम मृत्यु दर और ओमिक्रॉन संस्करण की त्वरित वसूली दर और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती तैयारी ने भारत में आतिथ्य उद्योग को ट्रैक पर रखा है। IBEF के आंकड़े के मुताबिक देश का होटल बाजार वित्त वर्ष 2020 में $32 अरब से वित्त वर्ष 2027 तक $52 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। आगे बढ़ते हुए अवकाश यात्रा, व्यापार यात्रा, कॉरपोरेट योजनाओं, शादियों और बढ़ती डिस्पोजल आय में वृद्धि भारत में आतिथ्य उद्योग के विकास का नेतृत्व करेंगी। वित्तीय स्थिति, जिसमें सबसे पहला है राजस्व वृद्धि और लाभप्रदाता, मतलब कि इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, और यहाँ पास इनका जो रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट है वो देख सकते हैं। इंडियन होटल्स कंपनी को फाइनेंशियल 2022 में 256 करोड़, जो कि पिछले वर्ष फाइनेंशियल 2021 में 796 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इन्हीं पिछले 2 साल के नतीजों पर नजर डालें तो कंपनी की बेहद निराशाजनक तस्वीर सामने आ सकती है। हालांकि एक नज़दीकी नज़र हमें बताती है कि हाल ही में प्रतिष्ठित कंपनी में बहुत कुछ हो रहा है। महामारी की अवधि के दौरान प्रबंधन ने लागत में कमी पर विशेष ध्यान दिया। यह धन उगाने और मुनाफा पैदा करने के माध्यम से कर्ज में कमी के साथ ट्रैक पर रहा है। इसके साथ ही कंपनी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरीकों से अपना विस्तार कर रही है। उदाहरण के लिए IHCL ने अप्रैल 2022 में जिंजर में शेष 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण 500 करोड़ रुपए में किया, जो कि एक इकोनॉमी होटल श्रृंखला है। जो तालिका स्क्रीन पर दी गई थी वो 3 महीनों के लिए IHCL के तिमाही राजस्व और शुद्ध लाभ को दर्शाती है। डेटा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आतिथ्य कंपनी धीरे धीरे बढ़ती कमाई के साथ अत्यधिक लाभदायक मजबूत ब्रांड इक्विटी पावर हाउस में बदल रही है।
अगला है ऋण और इक्विटी और ब्याज अनुपात। इंडियन होटल्स कंपनी फाइनेंशियल 2022 और 21 में कर्ज पर ढेर हो गई क्योंकि कंपनी महामारी के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से जूझ रही थी। हालांकि पिछले कुछ तिमाहियों में इसका कर्ज कम हुआ है। IHCL का प्रबंधन विशेष रूप से लागत में कमी और इसे एक कर्ज मुक्त कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठित और विशाल टाटा समूह की अन्य ऋण मुक्त कंपनियों के अनुरूप है। आगे दी गई तालिका में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में डेट टू इक्विटी अनुपात कैसे बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रभावशाली नोट पर यह तेजी से नीचे आया क्योंकि कंपनी ने उधारी चुका दी। वर्तमान उत्तोलन स्तर के साथ आतिथ्य कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में शुद्ध ऋण मुक्त स्थिति भी हासिल की। तीसरा है रिटर्न रेशियो। इंडियन होटल्स कंपनी के रिटर्न रेशियो की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल ROCE और ROE ये दोनों फाइनेंशियल ईयर 2022 में बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने घाटों को कम किया और ROCE के साथ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.38% के सकारात्मक मोड के साथ बेहतर आंकड़े पोस्ट किए। आगे चलकर आय बढ़ने और ब्याज शुल्क कम होने से कंपनी को अपने निवेशकों के लिए सकारात्मक रिटर्न अनुपात देने की उम्मीद है। तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए रिटर्न अनुपात, ROE और ROC प्रस्तुत करती है। भविष्य की योजनाएं। पहला, अपने आह्वान 2025 विजन के हिस्से के रूप में कंपनी ने 2025 तक अपने होटल के पोर्टफोलियो को 20% और होमस्टे को 455% से बढ़ाकर क्रमशः 300 होटल और 500 होमस्टे साइटों तक बढ़ाने की योजना बनाई है। दूसरा, वित्त वर्ष 2022-23 के दृष्टिकोण के अनुसार इंडियन होटल्स ने चालू वित्त वर्ष में 1280 कमरों की इन्वेंट्री लॉन्च करने की योजना बनाई। तीसरा, IHCL के नए ब्रांडों और पहलों में बजट हॉस्पिटैलिटी चेन जिंजर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्यूमेन, होमस्टे चेन एमा स्टेज और ट्रेल्स और बिजनेस क्लब द चैम्बर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में एबिडा में इनका योगदान 22% था। भविष्य में पारंपरिक होटल व्यवसाय पर नए व्यवसायों की हिस्सेदारी और बढ़ने और अतिरिक्त मार्जिन विस्तार करने की उम्मीद है। और अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 45,815 करोड़ का था और डिविडेंड यील्ड 0.13% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 3,056 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट माइनस में 265 करोड़ का। स्टॉक का P 107 है, ROE माइनस में 5.45%, ROCE 1.21%। डेट कंपनी पे 2,745 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 653 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 99% से बढ़ा, लेकिन पिछले 3 और 5 साल में -12 और -5% से घटा था। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 163% से बढ़ा, वहीं 3 और 5 साल में शून्य रहा। CAGR पिछले 1 साल में 55, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 22% से बढ़ा। और ROE पिछले 1 साल में -5 और पिछले 3 साल में -7 और पिछले 5 साल में -2% से घटा। ROC पिछले 1 साल में 1.2%, पिछले 3 साल में 0.3% और 5 साल में 2.7% से बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 38.19% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 16.25, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 29.19 और गवर्नमेंट के इसमें 0.13% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 16.22% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो IHCL मतलब कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, और आपको कोई नई जानकारी जानने के लिए मिली हो IHCL मतलब कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि उन्हें भी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड मतलब कि IHCL के बारे में मालूम पड़ सके। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।